विपत्ति आने पर भगवान की याद बढ़ जाती है। हो दिन रात भगवान याद बने रहते हैं। इसलिए भगवत नाम आप दर्शन करिए ना, भगवत नाम के प्रभाव से क्या क्या हुआ। महापुरुष गाते हैं, अरे हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। वाल्मीकि अति दीनहीन थे, और कर्म में सदा लीन थे, वाल्मीकि अति दीनहीन थे, और कर्म में सदा लीन थे। करी रामायण तैयार लेकर नाम तेरा, करी रामायण तैयार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। हे नल नील जाति के वानर, राम नाम लिख दिए शिला पर, हे नल नील जाति के वानर, राम नाम लिख दिए शिला पर। हो गई सेना पार लेकर नाम तेरा, हो गई सेना पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। भरी सभा में द्रुपद दुलारी, कृष्ण द्वारिका नाथ पुकारी, भरी सभा में द्रुपद दुलारी, कृष्ण द्वारिका नाम पुकारी। भरी सभा में द्रुपद दुलारी, कृष्ण द्वारिका नाथ पुकारी, भरी सभा में द्रुपद दुलारी, कृष्ण द्वारिका नाम पुकारी। बढ़ गया चीर अपार लेकर नाम तेरा, बढ़ गया चीर अपार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। मीरा गिरधर नाम पुकारी, विष अमृत कर दिए मुरारी, मीरा गिरधर नाम पुकारी, विष अमृत कर दिए मुरारी। मीरा गिरधर नाम पुकारी, विष अमृत कर दिए मुरारी, मीरा गिरधर नाम पुकारी, विष अमृत कर दिए मुरारी। अरे खुल गए चारों द्वार लेकर नाम तेरा, खुल गए चारों द्वार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, अरे हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। भगवान शंकर अस कही लगे जपन हरि नामा, राम जी के नाम के जप में भगवान शंकर लीन हो गए। मां सती पहुंची, सोचने लगी कैसे परीक्षा लूं, और बहुत बहुत बार विचार करने के बाद, यहां दर्शन करिए, विचार की मां विवेक पूर्वक विचार नहीं की,
तो स्वामी जी कहते हैं पुनि पुनि हृदय विचार करी, विवेक छूट गया। विचार करके सीता मैया का रूप बना के राम जी लक्ष्मण जी के आगे आगे चलने लगी। राम जी से पहले लक्ष्मण भैया ने देखा, लक्ष्मण दीख उमा कृत वेशा। लक्ष्मण भैया पहली दृष्टि में देखकर बोले कि नकली भाभी मेरी भाभी नहीं, मेरी भाभी होती तो भैया के पीछे पीछे चलती, ये आगे आगे चल रही हैं, अरे ये तो उमा है। देखकर भी मौन हो गए, लगता है भैया की कोई लीला चल रही है। अब आप सोचो, ब्रह्म के साथ में रहने वाला यदि पहचान गया तो ब्रह्म से छिपने वाला है। राम जी सती मैया को देखे और दोनों हाथ जोड़कर बोले, मैं दशरथ नंदन राम आपको प्रणाम करता हूं, बाबा कहाँ है? अकेले अकेले घूम रही है। कहे वो बहोरी कहाँ रिश्ते तू। अब यहां दर्शन करिए, राम जी एक रूप से देखे तो व्यंग कस रहे हैं। वृष केतु कहां है? केतु मतलब होता है झंडा। अब वृष केतु यानी वृषभ नंदी महाराज। सभी देवताओं का अपना अपना एक झंडा है। पहले देखिए, पहले लोग रथ पे युद्ध करते थे और हर रथ के ऊपर झंडा लगा रहता था, पताका। अर्जुन के ऊपर रथ पर जो पताका लगा था, उसी पताके पर श्री हनुमान जी महाराज बैठे रहे पूरे युद्ध के समय। ये महाभारत का प्रमाण है। आगे भगवान कृष्ण, ऊपर पताका। जब कर्ण के साथ युद्ध प्रारंभ हुआ अर्जुन का, कर्ण बाण मारे अर्जुन पर तो अर्जुन का रथ एक डेग पीछे जाए, और जब अर्जुन बाण मारे तो कर्ण का रथ 10 डेग पीछे जाए। उसके बाद भी भगवान कृष्ण अर्जुन कर्ण की प्रशंसा करते रहे, वाह दानवीर अद्भुत। अर्जुन ने कहा, ये कौन सी बात हुई केशव, मैं मारता हूं तो उसका रथ 10 डेग पीछे जाता है, उसके बाण से मेरा रथ 1 डेग पीछे आ रहा है और आप उसकी प्रशंसा करते हैं। भगवान मन में सोचे कि तुम्हारे रथ पर मैं बैठा हूं और हनुमान जी बैठे हैं, उसके बाद भी तुम्हारे रथ को वो पीछे कर दे रहा है। सोचो कितना बलशाली है? नित्य जब युद्ध पूरा होता था शाम को, तो भगवान कृष्ण रथ से उतरते थे और हाथ बढ़ाते थे ऐसे, और तब अर्जुन भगवान के हाथ को पकड़ के रथ से नीचे उतरते थे। जब युद्ध समाप्त हो गया अंतिम दिन, तो अंतिम दिन भगवान कृष्ण उतरे नहीं, बोले पार्थ नीचे उतरो। तो अर्जुन को यहां थोड़ा सा लगा कि बताओ, रोज उतर के हमको उतारते थे, आज हम युद्ध जीत लिए तो हमसे कहते उतरो। भगवान 2-3 बार बोले पार्थ उतरो, उतरे नहीं, तो भगवान थोड़े आवेश में बोले पार्थ नीचे उतरो। तब कृष्ण अर्जुन रथ से नीचे उतरे। भगवान कृष्ण ने हनुमान जी को देखा, ऊपर से हनुमान जी गए, और जैसे भगवान कृष्ण रथ से नीचे उतरे, उसी क्षण अर्जुन का रथ वहीं पर जरी के भस्म हो गया। अर्जुन तो पांव पकड़ लिए भगवान कृष्ण के, प्रभु ये क्या था? बोले यदि आज मैं उतर जाता ना, तो रथ के साथ तुम भी भस्म हो जाते। ये तो हनुमान जी ऊपर बैठे थे, इधर मैं बैठा था। तुम्हारे रथ को पहले दिन ही भस्म कर दिया गया था, वो हनुमान जी के प्रभाव से तुम्हारा रथ बचा हुआ था। आज यदि न उतरते तो इसके साथ तुम भी चले जाते। सभी रथ के ऊपर पताका है, उसी पताके से पता चलता था कि किसका रथ आ रहा है। भगवान शंकर के ध्वज पर वृषभ यानी नंदी का चिन्ह बना हुआ है। और दर्शन करिए, आदमी बाद में दिखाई पड़ता है, उसका पताका दूर से दिखाई पड़ता है। तो शंकर जी के बारे में राम जी ये नहीं पूछे कि बाबा कहां है, बोले उनका पताका कहां है।
अरे दूर होते तो कम से कम पताका तो दिखाई पड़ता, लेकिन उनका पताका भी नहीं दिख रहा है। इसका मतलब बाबा यहाँ आस पास नहीं है।